नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ते हैं प्रेपोजिशन इन और इनटू। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। दोस्तों देखिए, प्रेपोजिशन इन को हमें पढ़ना है और प्रेपोजिशन इनटू को हमें पढ़ना है। इन दोनों के बीच डिफरेंस भी आपके समझ आएगा और कहाँ पर कौन सा यूज होता है ये भी आप समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन यदि हम बात करते हैं तो इन का मतलब होता है हिंदी में अंदर या भीतर। ये मतलब होता है दोस्तों में अंदर या भीतर, इसका मतलब भी यही होता है। और इनटू की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इनटू का मतलब भी में अंदर या भीतर ही होता है। अब देखिए दोस्तों, इनका प्रयोग, यदि हम यूज की बात करते हैं तो इनका यूज यानी इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं स्थिति के लिए, यानी पोजीशन बताने के लिए। यानी अगर कोई वस्तु मोशनलेस पोजीशन यानी गतिहीन स्थिति को दर्शाने के लिए यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर स्थित होती है तो उस स्थिति को हम इन बोलते हैं दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा बैग में पुस्तक है। बैग में पुस्तक है। द बुक इज इन द बैग। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर बैग है और बैग के अंदर पुस्तक है। तो मोशनलेस पोजीशन यानी स्थिर अवस्था को किसी वस्तु के अंदर यदि कोई दूसरी वस्तु है तो उसकी स्थिति को बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार एग्जाम्पल मैंने कहा मैदान में गाय है, या गाय मैदान में है, एक ही बात है दोस्तों। तो क्या कहेंगे, द काऊ इज इन द ग्राउंड। तो इस तरह से स्थिति बताने के लिए सबसे पहला यूज होता है मोशनलेस पोजीशन। तो देखिए, अगर कोई वस्तु किसी परिवेश से घिरी हुई रहती है और यदि वो मोशनलेस नहीं होती है यानी मोशन में भी होती है, यानी वो परिवेश से घिरी रहती है, उससे बाहर नहीं जा सकती, तब भी स्थिति बताने के लिए इनका प्रयोग ही किया जाता है दोस्तों। जैसे ये वाला एग्जाम्पल आपने देखा है, मैदान में गाय है, तो गाय जो है मैदान में इधर से उधर गति करेगी, लेकिन फिर भी इनका यूज़ किया जाएगा क्योंकि वो मैदान से पूर्ण रूप से घिरी रहेगी, मैदान के अंदर ही रहेगी। इसी प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मछली तालाब में है। तो देखिए दोस्तों, तालाब में मछली है, तो यहाँ पर कोई मछली है। अब वो मछली भी इधर उधर एक्शन करेगी, मूवमेंट में रहेगी, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति को हम इनसे ही प्रकट करेंगे दोस्तों। तो हम क्या कहेंगे, मछली तालाब में है। द फिश इज इन द पॉन्ड। द फिश इज इन द पॉन्ड। तो इस तरह से आपने देखा, स्थिति को बताने के लिए इनका प्रयोग किया गया है दोस्तों। सेकंड यूज देखते हैं। देखिए, यूज नंबर टू की अगर हम बात करते हैं तो इन बात करते हैं बड़े शहर, प्रदेश या देश, इनके लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा दोस्तों
वह दिल्ली में रहती है। वह दिल्ली में रहती है। शी लिव्स इन दिल्ली। शी लिव्स इन दिल्ली। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़े शहर से पहले स्थिति बताने के लिए इन का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से मैंने कहा कि वह उत्तराखंड में रहती है। तो क्या होगा दोस्तों, शी लिव्स इन उत्तराखंड। शी लिव्स इन उत्तराखंड। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी भी बड़े शहर, प्रदेश या देश से पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैं भारत में रहता हूँ। मैं भारत में रहता हूँ। आई लिव इन इंडिया। तो इस तरह से यहाँ पर कंट्री, देश, प्रदेश और बड़े शहर के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं स्थिति को बताने के लिए। दोस्तों आगे देखते हैं। इनका तीसरा यूज होता है एक अवधि के लिए, यानी एक समय अंतराल के लिए। कि जैसे मैंने कहा, महीने की अगर हम बात करते हैं जनवरी में, तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, इन जनवरी। फरवरी में तो क्या कहेंगे दोस्तों, इन फरवरी। तो इस तरह से एक अवधि और एक समय में के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इनटू की। तो देखिए, इनटू का मतलब भी में, अंदर या भीतर होता है। यहाँ पर हमने देखा था कि ये मोशनलेस पोजीशन में इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका यूज़ जो किया जाएगा वो दोस्तों इन मोशन, यानी गतिज अवस्था में, गतिज अवस्था में इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात इन मूवमेंट हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो यदि मूवमेंट होता है कोई भी वस्तु, अगर कोई एक वस्तु गति करती हुई किसी दूसरे परिवेश में जाती है या किसी दूसरी वस्तु के अंदर जाती है, तब दोस्तों में शब्द के लिए में अंदर या भीतर शब्द जो भी बोला जाता है, तब उसके लिए हम दोस्तों क्या यूज़ करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं। अभी देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैंने कहा कि एक लड़की कुएं में गिर गई। तो यहाँ पर देखिए कुआं है और एक लड़की जो है वो कुएं के अंदर गिर गई। तो यहाँ पर मूवमेंट है, एकदम से मोशन है, तब यहाँ पर में शब्द के लिए हम इनटू का यूज़ करेंगे। एक लड़की कुएं में गिर गई तो हम क्या बोलेंगे, अ गर्ल फेल इनटू द वेल। तो इस तरह से आपने देखा में शब्द के लिए हम इनटू का यूज़ कर रहे हैं मोशन में। इसी प्रकार से मैंने कहा कि एक लड़के ने तालाब में पत्थर फेंका। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, ये हमारे पास तालाब है और यहाँ पर ये पत्थर फेंका गया है, तो मोशन की स्थिति है। तो मोशन में इनटू का यूज़ किया जाएगा। एक लड़के ने तालाब में पत्थर फेंका। अ बॉय थ्रू द स्टोन
इनटू द पॉन्ड। इस तरह से देखिए दोस्तों इनटू का यूज किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इससे आगे प्रीपोजिशन में हम बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।